गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम आत्मनिर्भर भारत पर निबंध लेके आए हैं। देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहल है क्योंकि भारत सरकार और बिहार सरकार भी इस पे या अन्य राज्य की सरकार भी इस पे जोर दे रही है कि लोग जो है वो जितने भी युवाएं हैं वो सभी रोजगार में आए, शामिल हो और आप लोगों को रोजगार दे। देखिए, आत्मनिर्भर भारत भारत सरकार के द्वारा जो वो चलाया गया एक अभियान है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश की आर्थिक में अपनी योगदान देना और भारत को जो वो आत्मनिर्भर बनाना। जैसे आप कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, इससे हम जो भी दूसरे देश से अगर मान लीजिए मंगा रहे हैं और उस चीज़ को अगर अपने देश में अगर बना रहे हैं और अच्छी तरीके से मान लीजिए अगर बनाकर अगर वो अधिक मात्रा में टर्नओवर अगर आप कर लिए तो हम जो भी दूसरे देश से उसका मंगा रहे थे उस चीज़ को हम बंद कर देंगे। अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी जो पैसे का जो भी इकोनॉमी होगा उसमें क्या होगा, बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। मतलब हमारे सामान हमारे ही देश में रह जाएंगे और हम ही अपने देश में खरीद बिक्री करके रह जाएंगे। इससे हमें बाहर जो पैसा भेज रहे थे वो नहीं जा पाएगा, तो इससे हमारा जीडीपी जो वो बढ़ेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वो कोरोना के समय जो वो लगभग इसको घोषित किया गया था कि ये आत्मनिर्भर, इसका मतलब होता है कि देश जो है वो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करे। मतलब जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास में अगर या हमारे आसपास में आटा नहीं है तो आप क्या कीजिए, गेहूँ की खेती कीजिए और गेहूँ लेकर उसको पिसाए और आटा बनाए। आटा बनाने से क्या हुआ, आप उसको खुद से बनाए और खुद से बेचे और उससे लगा होगा जिस लोगों के पास में ये चीज़ उपलब्ध नहीं था उनके पास में भी आटा क्या होगा, उपलब्ध हो जाएगा। तो ये इस पर क्या हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे विदेशी उत्पाद है जिस पे हम निर्भर हैं। अगर उस चीज़ को हम खुद से बना लेंगे तो उसमें हमें निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बस इसी सब के कारण वो आत्मनिर्भर को शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विकास भी किए थे। अब देखिए, इसके लिए आप क्या सोचिए, तो आत्मनिर्भर जो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब आत्मनिर्भर अगर गवर्नमेंट दे रही है तो भाई कुछ ना कुछ पैसे भी देगी, सहायता भी तो देगी, हमें लोन के रूप में ही दे या जिस तरीके रूप में दे वो हमें ज़रूर देगी। अब वो हमें देगी तो उससे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई प्लांट लगाएंगे या किसी भी चीज़ का हम व्यवसाय शुरू करेंगे और उसमें क्या होगा, हो सकता है उससे हम लोगों को रोज़गार भी दे देंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमें अब अकेले नहीं हो पा रहा है, हमें तो 2 आदमी 3 आदमी 10 या 15 जो भी आदमी आपको रख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप जिस चीज़ का व्यवसाय किए हैं हो सकता है किसी व्यक्ति से खरीद के ही वो व्यवसाय आपको करना पड़ रहा है, तो आप जिस व्यक्ति से खरीदने जा रहे हैं उसको भी एक तरह से मतलब जो इनकम है वो भी ले पाएगा। तो अगर वो व्यक्ति भी क्या कर पाएगा, इसमें देखेगा कि भाई मेरा बिक्री तो अच्छा हो रहा है तो अगले साल से वो भी अब क्या उसमें जोड़ देगा, तो फिर आपको भी उसमें जोड़ मिलेगा। इस तरीके से क्या होगा, वो एक बॉन्डिंग के रूप में जो वो बनते चला जाएगा और बॉन्डिंग के रूप में अगर बनते चला जाएगा तो हम उसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे क्योंकि उसे हम अधिक मात्रा में हम उत्पादन ले पाएंगे। तो इस तरीके से जो आत्मनिर्भर में हम अपना योगदान दे पाएंगे और देश की विकास में भी बढ़ावा हो सकता है। बस इस तरीके से आपको आपके दिमाग में जो भी इस तरीके से पॉइंट आ रहा है उससे रिलेटेड आप इसमें लिख दीजिएगा और इससे आपका जो वो नंबर जो है वो अच्छा बन पाएगा। आशा करते हैं आप बात को समझ पाइएगा। थैंक यू सो मच।